कि दिल्ली के तुगलकाबाद में रविदास मंदिर गिराए जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। हिंसा फैलाने के मामले में पुलिस ने भीम आर्मी चीफ समेत 96 लोगों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है और इस हिंसा के दौरान 15 से ज्यादा पुलिसकर्मी भी जख्मी हुए। दिल्ली में संत रविदास मंदिर तोड़ने पर बवाल, भीम आर्मी समर्थकों ने किया हंगामा। राजधानी में आगजनी और तोड़फोड़। हंगामे की तस्वीरें देश की राजधानी दिल्ली की। हंगामा करने वाले लोग कोई और नहीं बल्कि भीम आर्मी के समर्थक हैं, जो बिना सोचे समझे लोगों की गाड़ियों पर डंडे बरसा रहे हैं। पत्थरबाजी और आगजनी कर रहे हैं, पेट्रोल बम का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। 21 अगस्त देर रात भीम आर्मी के सैकड़ों समर्थक तुगलकाबाद इलाके में हाथों में डंडे लिए पहुंचे और गाड़ियों में तोड़फोड़ शुरू कर दी। इससे तुगलकाबाद और उसके आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। उपद्रवियों ने 100 से ज्यादा गाड़ियों में तोड़फोड़ की, जिसमें कुछ गाड़ियां पुलिस की भी थी। साथ ही इस हिंसक विरोध में कई लोग और पुलिसकर्मी घायल भी हुए। विरोध की आग दिल्ली समेत पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश समेत दूसरे राज्यों में फैल चुकी है। कई राजनीतिक दलों ने, राजनीतिक लोगों ने ऑक्युपाई कर रखी है जमीनें, इलीगल लोगों ने घेर रखी है जगह। उसके ऊपर सरकार कोई एक्शन नहीं लेती, उसके ऊपर कोई कोर्ट एक्शन नहीं लेती। अब मंदिर जो हमारी पूजा की जगह है, उसके ऊपर इन्होंने इलीगल बता करके कोर्ट ने उसके ऊपर बुलडोजर फिरवा करके उसको गिरवा दिया। ये बहुत सरासर गलत है। यहाँ पर मंदिर रहना चाहिए। हमारे दलित भाइयों के साथ अन्याय हुआ है। पुलिस ने मामला संवेदनशील होता देख भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर को गिरफ्तार कर लिया है। संत गुरु रविदास के मंदिर तोड़े जाने के खिलाफ दलित समुदाय के लोगों ने जिस प्रकार से विरोध प्रदर्शन किया, पत्थरबाजी की और उसके बाद भीड़ उग्र होने के बाद कुछ गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया, तो ऐसे में तुगलकाबाद का जो संत रविदास मार्ग है वहां पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। अभी हम यहीं पर मौजूद हैं और ये तुगलकाबाद का संत रविदास मार्ग है और ये आप देखिए, ये जहां पनाह बताया जाता है, जहां पनाह जंगल है और इस जंगल के अंदर मंदिर था। 10 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद डीडीए और तमाम अधिकारी यहां पर आए और बुलडोजर से उस मंदिर को जमींदोज कर दिया गया। और आप देखिए, एक नई दीवार यहां पर चिनवा दी गई है, दीवार खड़ी कर दी गई है और बताया जाता है कि यहीं से मंदिर जाने का रास्ता था। और एक आप देखिए, एक चेतावनी बोर्ड है जिसमें साफ तौर से लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार से ये जमीन डीडीए की है और इस पर अवैध कब्जा नहीं किया जा सकता है। अब इस मामले के पीछे की पूरी कहानी भी सुन लीजिए। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी डीडीए ने 10 अगस्त को दिल्ली के तुगलकाबाद में रविदास मंदिर गिराया था। इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को मंदिर स्थल तक जाने की इजाजत नहीं दी थी, जिसके कारण प्रदर्शनकारी हिंसक हो गए। इन राज्यों से आए प्रदर्शनकारी जय भीम के नारे लगा रहे थे। भीम आर्मी चीफ की अगुवाई में बुधवार को भी आंदोलन किया गया, जहां नीले झंडे के साथ सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ता दिल्ली के रामलीला मैदान पहुंचे। यहां प्रदर्शन भले ही शांतिपूर्ण तरीके से निपटा, लेकिन शाम होते होते मामला ज्यादा संवेदनशील हो गया। प्रदर्शनकारी मांग कर रहे हैं कि सरकार तुगलकाबाद में समुदाय को जमीन सौंपे और मंदिर का पुनर्निर्माण कराए। मनोहर केसरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। दिल्ली में संत रविदास मंदिर के तोड़े जाने को लेकर जाहिर है सियासत गर्मा गई है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने मंदिर बनवाने की बात कहकर गेंद केंद्र के पाले में डाल दी है। 22 अगस्त को दिल्ली विधानसभा में एक प्रस्ताव पास किया गया, जिसमें कहा गया कि केंद्र को अध्यादेश लाकर मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए जमीन आवंटित करनी चाहिए। और इस मौके पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि केंद्र 4 एकड़ जमीन देती है, दिल्ली सरकार मंदिर बनवा देगी। अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि हम 4 एकड़ जमीन के बदले डीडीए को 100 एकड़ जमीन देने के लिए तैयार हैं। यह मुद्दा 15 करोड़ दिल्ली वासियों की भावनाओं से जुड़ा हुआ है। अरविंद केजरीवाल के भाषण के दौरान सदन में हंगामा भी मचा। दिल्ली विधानसभा में इस मामले में चर्चा के दौरान आम आदमी पार्टी के विधायकों ने मंदिर तोड़े जाने के लिए बीजेपी और केंद्र को जिम्मेदार ठहराया।
आम आदमी पार्टी के विधायकों की तरफ से रखे गए प्रस्ताव में कहा गया कि रविदास मंदिर के तोड़े जाने से लोगों की भावना को ठेस पहुंची है।